प्रथम राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर जो कार्यक्रम हो रहा है दधीच देहदान समिति के द्वारा, इस अवसर पे उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय आलोक जी, आदरणीय पवन राणा जी और सामने बैठे हुए एक कथा के बहुत ही बड़भक्य अजय भाई जी और हमारे सभी भाई बहन, हम लोग बहुत सुंदर संगीत के मार्फत अंगदान का महत्व समझ रहे थे। और ये सही है कि जब हम लोग इसकी चर्चा करने लगते हैं तो अचानक जब चर्चा होती है तो लगता है कि हाँ मरना तो है, तो कई लोग डर भी जाते हैं सुन के। लेकिन जीवन का जो सत्य है और उस सत्य के ऊपर आगे चल करके जो सोच सकता है वही इस अंगदान के महत्व को समझता है। मुझे आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी ने जब मुझे इसकी सूचना दी तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं जब से दिल्ली आया हूं तभी से इसके बारे में सुना। इसके पहले तो हम अंग प्रत्यारोपण वगैरह तो सुनते रहते थे, लेकिन ये भी जागरूकता हो सकती है कि अंग कैसे प्रत्यारोपित होगा। जब तक कोई देगा नहीं, इसके पहले हम लोग कई बार देखते थे कि किसी का किडनी खराब हो गया तो अपने ही घर के किसी व्यक्ति को किडनी लेने में कितनी परेशानियां होती ही हैं, आज भी होती हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग मिलते हैं। जीवन में जो जिसको जितना महत्व देता है उसको अपना कुछ न कुछ ऐसा दान देता है। लेकिन कुछ दान ऐसे हैं जो सहज ही दिए जा सकते हैं, जैसे हम लोग नेत्रदान की बात करते हैं, जैसे हम लोग कई ऐसे अंग हैं जो साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि हमारी सांसें रुकने के बाद भी वो जीवित रहता है, उसका एक निश्चित समयावधि में सदुपयोग हो सकता है। जैसा गीत में अभी बहन गा रही थी कि इसका जितना जन जागरण हो उतना ही अच्छा हो। और मैं समझता हूं इसका जन जागरण का एक साधन हमें पत्र पत्रिकाओं से, अलग अलग डिबेट से इसको फैलाना चाहिए, क्योंकि जो इसका महत्व समझ लेगा वो तो समझ ही लेगा। जो महत्व समझ लेगा फिर इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, महत्व समझने तक समस्या है। अब वैसे तो ये सब कुछ जानते हुए हम लोग रोज अक्सर श्मशान घाट पर जाते हैं किसी न किसी की अंतिम क्रिया में, लेकिन वहां खड़े होते हुए हमको नहीं लगता कि हमको भी अंततः यहीं आना है। लेकिन ये तो सत्य है, इसको हमें विश्वास करना है। मैं आदरणीय आलोक जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं। वैसे तो आलोक जी विश्व हिंदू परिषद के भी वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैं जब से दधीच देहदान समिति की चर्चा सुनता हूं तो उसमें आलोक जी हमको सबसे सामने एक मोटिवेटर के रूप में दिखते हैं। और अब इसका फायदा ये होने लगा है कि मैं और कहीं भी जाता हूं तो थोड़ा माहौल देख के कि कोई, क्योंकि एकदम अचानक कहीं ऐसी जगह बोल देंगे तो बहुत सारे डांट भी सुनने को मिलती है जो अज्ञानता के भंवर में जो फंसे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से यहां उपस्थित होकर के हम आपको इतना जरूर अपनी तरफ से कहेंगे
कि इस उद्देश्य को फैलाने के लिए हम अक्सर अपने कार्यक्रमों में, कहीं गाना गाने जाता हूं, कहीं डिबेट में रहता हूं, तो भी इसको फैलाने लगा हूं। कब से? जब से दधीच देह दान समिति से मिला हूं, तब से। इसके पहले भी मैं कार्यक्रमों में आया गया हूं, क्योंकि मैं तो देखिए, मैं गाना भी गाता हूं, और हम लोग गीतों में जब बात करते हैं तो गीतों के कई प्रकार हैं। वीर रस के गाने हैं, श्रृंगार के गीत हैं, ऋतु के गीत हैं। तो वही एक भाव होता है हमारे यहां, जो मैं भोजपुरी के गीत गाता हूं, तो वहां पे एक गीत भाव होता है निर्गुण भाव, जिसको अन्य जगहों पे उसको कई कई रूपों में जाना जाता है। तो हमारे यहां जो निर्गुण होता है वो हमेशा मृत्यु के बाद की बात करता है, और ये मान के चलता है कि ये जो आत्मा है वो सजनी है, और ये निकल के जहां जाएगी वो साजन है। तो इस भाव में कई ऐसे गीत होते हैं हमारे यहां, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध गीत हम लोग बचपन से गाते थे कि अब ही उम्र मोरी बारी रे, आई गमनवा की सारी। मतलब ये जो सजनी है, जो अंदर बैठी है, जो आत्मा है, अजर है, अमर है, तो जब निकल के जाती है तो पूछती है कि जब तोरे सजना पूछी है करमवा, कहबू का पुका फारी रे, आई गवनवा की सा। मीन्स कि सबको पता है कि ये जाना और इसकी बात हो रही है। अभी मैं बुंदेलखंड में गया था तो उधर भी एक गीत बज रहा था कि एक बात मोरी सजनी, गठिया ले चुनरिया में, 100 बार लगी ठोकर, 2 दिन के उमरिया। मीन्स इस जो जीवन को हम जी रहे हैं, उससे दूसरी दुनिया की हमको लगातार लोक संगीत बोध कराते हैं। जब हमें इतना बोध हो गया तो जो शरीर ईश्वर ने दिया, हमारे यहां कबीरदास जी बहुत बड़े, बहुत महान विद्वान भी हुए, गायक भी हुए, और वो लिखते भी थे। और उन्होंने शरीर को झुलनी मान के लिखा था कि झुलनी के रंग साचा हमार पिया, बड़ी रे जतन से रखियो झुलनिया, टूटी है तो फिर नाही जुटी है झुलनिया। मतलब ये जो झुलनी है ना शरीर, ये टूट जाएगी तो फिर जोड़ते नहीं जुड़ेगी। लेकिन मैं जब दधीची देहदान समिति में आता हूं तो मुझे उसका अर्थ मिल जाता है कि ये जो झुलनी है, टूटने के पहले किसी को दान करके जाओ, ताकि जाने के पहले उसका सदुपयोग हो जाए। और इस भाव को हम संसार में जितना फैला सकते हैं फैला रहे हैं। मेरा भी वचन है, हर्ष जी से अभी बात हुई, मैंने अपनी पत्नी से भी कहा, वो हमारी पत्नी विश्व मांगल्य सभा की अध्यक्ष भी हैं, तो कल उनका कार्यक्रम है, इसलिए उसमें बहुत व्यस्तता में है। लेकिन बहुत जल्दी हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके, अब मुझे इतना समझ में आने के बाद, एंड क्रेडिट गोज टू दधीची देहदान समिति, हमें किसी और ने समझाया ही नहीं था, अब समझ में आ गया है। हर्ष जी 3-4 दिन से रोज समझा रहे हैं। देखो ये समझाते, कई बार कई भाव आते हैं ना, ये तो छुपा हुआ नहीं है। कई बार कुछ सोचने लगते हैं कि अभी क्यों सोचे ऐसा, लेकिन जब ऐसा सोचते हैं तो प्रधानमंत्री जी की एक लाइन आती है कि यही समय है, सही समय है, निर्णय लेना है, इस सुंदर सी सुनहरे झुलनी को किसी न किसी के उपयोग में देके जाना है। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब यहाँ इतनी संख्या में आए, हमें आशा है कि आप तो निर्णय लिए ही होंगे, दूसरों को भी कहेंगे, ताकि कई ऐसे लोग जो अंधता में जीवन बिता देते हैं, कई ऐसे लोग जो छोटे छोटे अंगों की
अनुपलब्धता में उनको कितनी दुनिया देखने को, सुनने को, समझने को, जीने को नहीं मिलती, वो हमारे उनको बड़ा लाभ होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। मनोज भाई ने अपनी एक विशेष शैली में हम सबको भी प्रेरित किया और जो प्रसिद्ध विद्वान और गायक हैं उनकी गीतों के माध्यम से भी हमें ध्यान दिलाया कि ये वर्षों पुरानी परंपरा है भारतीय संस्कृति की। मैं मनोज भाई का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आप हमारे आग्रह पर यहाँ पर आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कृपया मंच पे आए और हम सबको भी उनका उद्बोधन सुनने को मिलेगा। और मैं चाहूंगा एक बार मैं स्वयं, क्योंकि उनके साथी के नाते मैं महामंत्री दिल्ली प्रदेश उनके साथ टीम में हूं, तो मैं भी एक बार उनका स्वागत करना चाहूंगा। मैं आदरणीय वीरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना वक्तव्य इस विषय पर रखें। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी। यहाँ उपस्थित हम सबके शिक्षक और दधीचि देदान समिति के संरक्षक आदरणीय श्री आलोक जी, उत्तर पूर्वी के सांसद भाई मनोज तिवारी जी, आदरणीय अजय भाई जी, हमारे संगठन मंत्री श्री पवन राणा जी, हमारी महामंत्री कमलजीत सहरावत जी, दिनेश जी, कई कार्यकर्ता हैं, अंजू भाभी बैठे हैं, अंजू भाभी, सतीश गर्ग जी। जब हर्ष जी से अंगवस्त्रम ग्रहण कर रहा था तो हर्ष जी ने हल्के से कहा कि मैं आपको फंसा नहीं रहा, लेकिन वो मन में सोच रहा था कि जब मनोज जी जैसा वक्ता बोल जाए उसके बाद बोलने के लिए बचता क्या है, आपने फंसा तो दिया ही। आज दधीचि देदान समिति के मंच से बोल रहा हूं, लेकिन वर्षों वर्ष इसी तरह से आपके बीच में बैठ के इस संस्था के लिए काम भी करता हूं और इस बात का गर्व है। अंगदान सबसे बड़ा दान है, या जैसे अभी जिस फिल्म का जिक्र हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा सा देरी से आया, जीवन दान मृत्यु उपरांत, हम जाते जाते कितने घरों में खुशियां दे सकते हैं, ये संदेश उस पिक्चर से जो मुझे बातचीत से पता चला सबके बीच में आया है। और अंगदान या देहदान कितना जरूरी है, आज जब मैंने कहा आलोक जी हमारे शिक्षक हैं, तो आलोक जी ने इसको उदाहरण के रूप में स्थापित भी किया है। जब परिवार में ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने आदर्श बनकर इस उदाहरण को समाज के सामने रखा भी, और ऐसे कई लोग इस परिवार में हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय है। माननीय प्रधानमंत्री मन की बात में जब अबादत कौर का जिक्र करते हैं, 39 दिन की वो बच्ची जाते जाते कितने लोगों को जीवन दे गई, उसी से हमें पता चल जाना चाहिए कि इसका कितना महत्वपूर्ण ये हमारे जीवन में रहता है। और इस संदेश को लेकर समाज के हर व्यक्ति तक जाना, ये हम सबका भी संकल्प होना चाहिए। दीदी ने अपने गाने में बहुत अच्छी एक बात कही, और मैं तो अब यहां से जाने के बाद एक पत्र देश के शिक्षा मंत्री को लिखूंगा कि अंगदान देहदान को एक बार पाठ्यक्रम में भी लाना चाहिए, इसको अपने जीवन का अंग ही बनाना चाहिए। और मनोज जी ने जैसे बताया कि सजनी और साजन का जो संगम है,
आत्मा का और परमात्मा का। तो मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था, क्योंकि मैं तो ना अजय भाई की तरह, ना मनोज जी की तरह, ना डॉक्टर सिकृति की तरह गा सकता हूं। तो खड़े खड़े तो पंक्ति याद आ रही कि क्यों बचाना अपने आप को इस मोह से कि भाई हम डरते हैं। तो तीसरी कसम का एक गाना मुझे याद आ गया कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जा रहा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जा रहा है। जब जाना ही है तो कम से कम समाज के उन लोगों का भला कर जाए जिन्हें हमारी आवश्यकता है, वरना इकट्ठा करने के लिए तो पूरा जीवन हम लगा ही देते हैं। और मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जिन्होंने बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी जिन इच्छाओं के साथ वो जाना चाहते थे नहीं जा पाए। और जब मैं इतनी बातें कर रहा हूं तो फिर एक सवाल मेरे से भी कि आपने संकल्प लिया कि नहीं। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय आलोक जी शायद मुस्कुराए कि कई दिन नहीं, कई महीनों से भी ज्यादा हो गए अपने एक मित्र को कहते हो कि कृपया मेरा फॉर्म भर दे, और उनके पास समय नहीं है, और वो मित्र यहां है। तो मैंने कहा कि मेरे माता पिता भी भरना चाहते हैं, तो शायद वो आज सुन रहे इस बात को, और जल्दी इस संकल्प में मैं भी आपकी तरह इस तरह की पीली शर्ट पहन के बैठूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी ने सही मायने में मुझे ही कई बार कहा है कि मैं उनका संकल्प पत्र भर दूं, पर मैं भी इस बात को देख रहा था कि वो सार्वजनिक तौर पर ये घोषणा करे तो मैं उनका पत्र भरूं। अब मैं कल परसों ही उनके घर पे जाकर के पत्र भरवा के आऊंगा, क्योंकि इसमें जो बात भाई वीरेंद्र जी ने कही सबसे महत्वपूर्ण है कि जब तक मेरे संकल्प में मेरे परिवार की संतुष्टि नहीं होगी तब तक उस संकल्प का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरे मृत शरीर की जो कस्टोडियन है वो मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं या माता पिता है। तो इसलिए इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण अंग ही यही है कि इसमें पहले परिवार की संतुष्टि होनी है। अभी मनोज भाई ने भी कहा, वीरेंद्र जी ने भी कहा, आवश्यकता भी बहुत है।